ये एक कोल्ड वॉर थी जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में लड़ी जा रही थी। 25 मई 1961 को ये एक पब्लिक स्पीच में प्रॉमिस करते हैं, For this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 1970 और 1979 के बीच में एक ग्रेट सोवियन इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश हुआ। उसके थर्ड एडिशन में पहली बार इस मून लैंडिंग को एक फैक्चुअल चीज बताया गया। स्पेस एज का ये थर्ड हिस्टोरिक इवेंट था जो अपोलो लैंडिंग की शक्ल में इंसान का पहला कदम चांद पे था और इसे सोवियत आर्टिकल्स में एक्सेप्ट किया गया। फर्स्ट इवेंट जैसे कि मैंने आपको बताया स्पुतनिक की लॉन्च थी 1957। 1961 में यूरी गगारिन की फ्लाइट दूसरा इवेंट था और ये मून लैंडिंग थर्ड इवेंट 1969 20 जुलाई। और सोवियत यूनियन ने एक्चुअली इस चीज को एक्नॉलेज किया। लेकिन झंडे का क्या? हम जानते हैं कि चांद पर कोई हवा नहीं है और ये झंडा वेव क्यों कर रहा है? इसका जवाब इस झंडे के डिजाइन में छुपा है। वो लोग भी जानते थे कि चांद में कोई मीडियम नहीं है तो झंडा स्ट्रेट फॉर्म में कैसे नजर आएगा। जहां नॉर्मल झंडे में एक स्ट्रेट वर्टिकल रॉड होता है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड इंस्टॉल किया गया ताकि झंडे को सपोर्ट मिल सके और ये हॉरिजॉन्टल रॉड झंडे की ऊपर वाली साइड पे थी ताकि झंडा हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्म में नजर आए। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। अपोलो 11 मिशन में जब इस हॉरिजॉन्टल रॉड को एक्सटेंड किया गया तो वो एंड तक एक्सटेंड नहीं हो सके, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि झंडे में कुछ सिलवटें हैं जिसकी वजह से झंडा आपको लहराता हुआ नजर आ रहा है। इन रिपल और वेव्स की वजह से एक्चुअल में लगता है झंडा लहरा रहा है, बट गौर करें कि आपको झंडा सिर्फ तब लहराता नजर आ रहा है जिस दौरान एस्ट्रोनॉट इसको इम्प्लांट कर रहे थे चांद की सरफेस पे। इसमें एल्यूमिनियम की रॉड्स उस टाइम पे कुछ स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रही थी जो कि बाद में आपको बिल्कुल स्टिल फॉर्म में इसकी प्रेजेंटेशन मिलती है।